हेलो बोलो। ले ली तुमने? अरे मैं खाना बना रही हूँ। हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज दिन है मंगलवार और डेट शायद मेरे ध्यान नहीं है गाइज़, सॉरी उसके लिए। तो अभी यहाँ ना सुबह का टाइम हो रहा है और आज की वीडियो बस मेरी मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रही है। मैंने कहा चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। मेरा डेली का जो रूटीन है वो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा मेरा रूटीन रहता है, घर के काम, बाहर जाती हूँ तो वो दिखाती हूँ आपको। हम ब्लॉगर का ना यही होता है कि जो हमारी लाइफ में चलता रहता है वो ही हमें सब कुछ शेयर करना पड़ता है। जैसे अभी मैं घर में हूँ तो अपने घर के ही आपके ब्लॉग दिखाऊंगी। अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो अच्छे अच्छे ब्लॉग आते हैं, कुछ बुरा होता है तो बुरे बुरे ब्लॉग आते हैं। मतलब हम ब्लॉगर की लाइफ यही होती है कि हमें आपके साथ अपना सब कुछ शेयर करना पड़ता है और अगर नहीं करते हैं ना तो फिर ऐसे ब्लॉग में अच्छा नहीं लगता है। और आप भी मेरी एक बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली हो, बहुत अच्छी फैमिली है जिसे मेरा सब कुछ जानने का हक है। मतलब क्या मेरी लाइफ में चल रहा है क्या नहीं, तो इसलिए मैं आपके साथ अपनी हर एक चीज़ को शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पर देखिए अभी जो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, ब्रश हो गया है, एक गिलास पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और आजकल मैं सिंपल ही पानी ले रही हूँ, बस गर्म करके उसमें आधा नींबू डाल लेती हूँ। और आप सब मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको मेरी वेट लूज़ पर वीडियो अच्छी लगती है, उनको वेट लूज़ वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप वेट लूज़ पर वीडियो बनाओ, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आपको देखकर। और उन्होंने भी मुझे देखकर बहुत सारा वज़न कम किया है। तो गाइज़ आजकल ना मैं बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग देख ही रहे हो आजकल ऐसी लाइफ हो रही है ना, मतलब एक तो बच्चों की छुट्टी हो गई है तो अभी अपने ऊपर भी सही से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी मैं कि फिर से अपना वेट लूज चैलेंज स्टार्ट करूँ और आपके साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पर देखिए आज मैंने कहा चलो एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मुझे ना काफ़ी ज़्यादा भारीपन लग रहा है और 10-15 दिन हो गए मैंने मतलब छोड़ दिया था। पानी वानी तो पी रही हूँ लेकिन वही है कि घर में कुछ भी बन जाता है वही खा लेती हूँ। और देखो जब बनता है ना फिर ये रहता है कि चलो खा लेते हैं। अभी छुट्टी के दिन चल रहे हैं, मैंने कहा चलो इस महीने को एंजॉय करते हैं अच्छे से। बाकी तो वेट लूज जर्नी अपनी अगले महीने स्टार्ट कर ही लेंगे। तो मैं जल्दी ही ये अगले महीने जुलाई में ना खूब अच्छे से 1 महीने का आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो आप लोग भी अभी इंजॉय करो इन छुट्टियों को और उसके बाद अपना चैलेंज स्टार्ट करना। तो यहाँ पर देखिए आंटी जी आई थी और उनके यहाँ ना सरसों हो रही होगी, सरसों नहीं चौलाई है ये, उनके बगीचे में चौलाई हो रखी होंगी। तो बोलने लगी लो बना लेना। फिर आंटी कहने लगी लाओ मैं काट के भी दे देती हूँ और मैं ना फर्स्ट टाइम इसको बनाऊँगी। तो फिर आंटी बोलने लगी लाओ मैं ही काट देती हूँ। तो बस हम दोनों ने इसको साफ़ कर ली थी बैठकर। और यहाँ पर आंटी ने देखिए काट दी है, बहुत ही बारीक बारीक सी काट दी है। और ये आपको हेलो बोल रही थी, ये आंटी की वो हैं देवती हैं। तो बस अभी आंटी चली गई थी, थोड़ी देर बैठी बस, फिर मैं उसके बाद जमा देती हूँ दही, क्योंकि मुझे ना दही जमानी थी। मैंने कहा चलो दही जमा देती हूँ और फिर मतलब दोपहर में ये शाम के टाइम कभी ना कभी काम आ ही जाएगी। वैसे तो आजकल ना बच्चे दूध बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं, ना ही तो दूध पीते हैं, लेकिन वही है कि कभी मैंगो शेक, कभी बनाना शेक, कभी आइसक्रीम में और कभी कोल्ड कॉफ़ी। तो दूध की आजकल वही हो रहा है। तो आज काफ़ी सारा दूध इकट्ठा हो रहा था, मैंने कहा चलो आज दही जमा देती हूँ। और दही रहती है तो देखो हमारे घर में तो डेली ही गर्मियों में दही खाई जाती है, कोई खाए ना खाए मेरे हस्बैंड को ज़रूर ही दही चाहिए होती है। तो इसलिए मुझे अगर नहीं भी जमाती हूँ तो वे अपने लिए लेकर ही आ जाते हैं। मुझे इतना ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी दही चाहिए ही चाहिए, लेकिन उनको दिन में चाहिए होती है। तो आज देखिए गाइज मेरा ना काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसे ही निकल गया था। ये भैया बेडशीट वाले आवाज़ लगा रहे थे, बोलने लगे ले लो ले लो। फिर मैंने बुला लिया, मैंने कहा भैया आ जाओ दिखाओ कैसी बेडशीट है। तो बस फिर इनके चक्कर में देखो किसी को बुला
लेते हैं ना तो फिर काफ़ी टाइम निकल जाता है, इसलिए ना मैं जल्दी से रोकती भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर अगर ना लो ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर मैंने देखी, मैंने ली नहीं थी। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे सिंगल बेड की चाहिए। और डबल बेड की बहुत सारी हो रही है मेरे पास बेडशीट, लेकिन सिंगल बेड की नहीं है। तो यहाँ पर अभी फिर फटाफट से नहाई धोई, अपना काम वाम करा, और अभी देखिए चौलाई बनाने की मैं सारी तैयारी कर रही हूँ। जैसे आंटी मुझे बता कर गई थी मैं ऐसे ही बना रही हूँ। मैंने एक बहुत बड़ा सा प्याज काटा था, उन्होंने बोला था कि प्याज ज़्यादा डालना तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो हरी मिर्ची काट ली है और लहसुन काट लिया था 1-2 कली, और इसमें थोड़ा सा तेल डालकर उसमें मैंने डाल दिया था हींग, जीरा और साबुत मिर्ची। तो उसके बाद प्याज डाल दी थी, प्याज को ब्राउन कर ली है। उसके बाद इसमें डालूंगी अपनी हल्दी। और गाइस, आप सब इसको बनाते हो क्या? बहुत लोग बनाते हैं हमारे देहरादून में, लेकिन मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि ये चौलाई, एक लाल वाली चौलाई होती है, वो भी काफ़ी अच्छी बताते हैं कि होती है और फ़ायदेमंद भी होती है ये हरी सब्जी। पहाड़ी लोग तो इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं देहरादून में। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और अभी देखती हूँ कैसी बनेगी और कैसी लगेगी। तो अभी मैंने डाल दी है और ये देखिए कितनी थोड़ी सी हो गई है। काफ़ी ज़्यादा इसने पानी छोड़ दिया था और बहुत ही थोड़ी सी हो गई थी। तो बस इसमें मैंने अपने सारे मसाले डाल दिए हैं, ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। हल्दी डाली ही थी थोड़ी सी, और लाल मिर्ची और हरा धनिया नहीं, जो सूखा धनिया होता है वो वाला। और नमक मैं इसमें बाद में डाल रही हूँ। मैंने कहा वही है ना कि बन के बहुत थोड़ी सी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने इसमें नमक बाद में डाला है। तो अभी देखिए यहाँ पर भुजी मेरी पानी पूरा अच्छे से छोड़ दिया है और अभी ये बिल्कुल मैश हो गई है। बस इसको मैं अभी ढककर रख दूंगी, ये धीमी धीमी आंच में अब पकती रहेगी। उसके बाद मुझे लौकी के कोफ्ते भी बनाने थे आज। वैसे तो लौकी सब्जी के लिए ही आई थी, लेकिन फिर सोचा कि चलो सब्जी तो खाते ही रहते हैं, आज लौकी के कोफ्ते बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर फटाफट से, एक तो मुझे देर भी हो गई थी आज, और फिर लौकी के कोफ्ते बनाने में देखो टाइम तो लग ही जाता है। इधर मसाले की तैयारी करो, इधर लौकी छीलो, कसो, फिर उसको कोफ्ते की तैयारी करो, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग ही जाता है। लेकिन ये है कि हमारे घर में सब लेट ही खाना खाते हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज लेट तक ही बनाते रहेंगे। तो अभी मैंने सारी काटाफिटी अपनी कर ली है, लौकी छील ली है, धोकर मैं इसको कस लूँगी। जो मुझे प्याज चाहिए थी मसाले के लिए सारी काटाफिटी कर ली थी एक ही साथ में। मैंने कहा बार बार किचन गंदी ना हो। उसके बाद जो लौकी थी उसको मैंने कस लिया है, थोड़ा सा नमक लगाकर छोड़ दिया है पानी निकलने के लिए। इधर मेरी भुजी भी देखिए बन ही चुकी है, और मुझे ना थोड़ा सा इसमें तेल ज़्यादा लग रहा था। मैं पहली बार बनाई तो मुझे पता नहीं चला कितना तेल लगेगा, थोड़ा सा तेल इसमें ज़्यादा हो गया था। तो इधर देखिए लौकी में से कितना पानी निकल रहा है। और लौकी का मतलब ये कोफ्ते बनाते हैं ना, मैं तुरंत के तुरंत इसका बैटर तैयार करती हूँ। अगर थोड़ी देर के लिए भी रख देती हूँ ना, तो ये फिर बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है और कोफ्ते बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत सी होती है। तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैंने खुद भी देखा है। हमारे उधर बेसन भून के भी बनाते हैं, लौकी को उबाल के भी बनाते हैं, लेकिन मेरा तो यही तरीका है। कच्ची लौकी को कसो और उसका पानी निकाल के, और जो बेसन होता है बेसन डाल दो इसमें अपने सारे मसाले डाल दो जो भी डालना चाहते हो। और मैं इसमें प्याज व्याज कुछ भी नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ इसमें हल्दी धनिया मिर्ची डालती हूँ और नमक डालती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है इसमें, और बेसन थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। अभी मैंने इसमें बेसन डाला खूब सारा, लेकिन अभी भी मुझे कम लग रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा बेसन मैं बाद में लगाऊंगी, तब बनाने चलूँगी ना, तब भी मैं साथ के साथ इसमें थोड़ा सा बेसन लगा दूँगी। और नमक भी मैंने इसमें अभी लगाया था, क्योंकि अगर नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दो ना तो एकदम पतली हो जाती हैं। तो अभी मैंने जब गैस पर कढ़ाई रख दी थी, उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला और थोड़ा सा बेसन डाल के यहाँ पर देखिए एकदम अच्छे से मैं पकोड़े बना लूँगी अपने कोफ्ते, जो कि लौकी के कोफ्ते। मेरे घर में सबको ही अच्छे लगते हैं लौकी के कोफ्ते, और चावल ज़्यादा ही पसंद आते हैं। मैंने कहा चलो आज लौकी के कोफ्ते और चावल बना देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था, और भुजी मेरी बन के तैयार हो गई थी, वो मैंने दूसरे बर्तन में निकाल ली थी। तो यहाँ पर देखिए कोफ्ते कितने अच्छे से हो रहे हैं, और थोड़े से एक्स्ट्रा ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जब ऐसी चीज़ बनती है ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चे भी मांगने लगते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरे कोफ्ते भी बनकर हो गए हैं तैयार। चलिए मैं निकाल लेती हूँ। और ऐसे ही सारे अलग अलग से मतलब 3 बार में सीख गए थे पूरे कोफ्ते। जैसे कि मैंने बताया कि थोड़े से ज़्यादा ही बनाती हूँ। सब्जी में कोई इतने पसंद नहीं करता है, लेकिन रुखे इनको दे दो तो रुखे बहुत सारे खा लेते हैं।
तो बस अभी इधर कोफ्ते मेरे हो गए हैं और फटाफट से लगी पड़ी थी मैं, क्योंकि भुजी बनाई, पहले भुजी काटी, फिर उसको छोंकी, फिर लौकी के कोफ्तों की तैयारी की, फिर इधर चावल भी मुझे बनाने हैं और रोटियां भी बनानी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आज मतलब टाइम लग गया था मेरा किचन में ही। लेकिन यह है, एक बार घुसो ना किचन में तो काफ़ी अच्छे से सारे काम निपट जाते हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए, इसमें प्याज को ब्राउन कर लिया था, टमाटर सब मसाला चॉपर में ही किया था, कोई भी मैंने मिक्सी में नहीं किया था। और कोफ्ते में इसी ही तरह से बनाती हूँ, मसाला फ्राई करके नहीं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है, तेल अच्छे से आ गया है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी मलाई, जो कि हमारी दूध की फ्रेश मलाई होती है, वो मैं डाल देती हूँ ना कोफ्ते में, तो और ही क्रीमी क्रीमी से हो जाते हैं कोफ्ते। तो 2 चम्मच मैंने इसमें भर के डाल दी थी और ऊपर से डाल दिया था इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला। तो सब्जी में पानी डालकर कोफ्ते डालकर छोड़ दिया है पकने के लिए। इधर मैंने चावल निकाल लिए हैं। चावल भी आज बाल्टी में जो थे ना नीचे नीचे के रह रहे थे, तो बहुत ज़्यादा गंदे से लग रहे थे। थोड़ा सा फटका मारा, थोड़ा सा देखा कि कुछ है तो नहीं, तो बस अभी चावल वावल साफ़ करके पानी रख कर आ गई थी। जैसे कि मैं पसा कर ही चावल बनाती हूँ, तो बस पानी रख के और चावल इधर भिगा दूँगी। बहुत जल्दी से चावल बन जाते हैं, थोड़ी देर ही इनको भिगाने पड़ते हैं, ज़्यादा देर इनको भिगाने नहीं पड़ते हैं। तो मैं ना थोड़ा बाहर आ गई थी, मैंने कहा अभी साफ़ सुथरा पड़ा है। मैं झटक रही थी ना, चावल फटक रही थी तो वो नीचे गिर रहा था। तो यहाँ पर देखिए बस फटाफट से सारा खाना बन गया है मेरा। अभी मैं रोटियाँ भी बना रही हूँ, थोड़ी सी रोटी बनाई थी, जैसे कि डुगू के लिए भी बनानी होती है, वो रोटी ही खाता है, वो ना चावल नहीं खाता है जल्दी सी। तो बस उसके लिए रोटी बनाई, 1 रोटी अपने लिए, 2 हस्बैंड के लिए, जिससे सबसे पूछ लिया था कि कौन कितनी रोटी खाएगा। बस एक दो दो रोटी ही चावल के साथ खाई जाती हैं। तो बस मैंने फटाफट से रोटियां भी बना ली थी और सारा खाना मेरा बनके तैयार है। चावल बन गए हैं, भुजी बन गई है, कोफ्ते की सब्जी बन गई है और इधर फटाफट से मेरी रोटियां भी। तो गाइस खाना बन गया है, बच्चों को दे दिया है और मेरी ना खाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत देर हो गए थे मुझे किचन में खड़े खड़े, मेरी कमर बहुत ज़्यादा दुख रही है। तो मैंने कहा पहले मैं ना लेट जाती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी, क्योंकि अगर मैं खाना बनाते के साथ लेके बैठ जाती हूँ ना, फिर मुझे खाना भारी हो जाता है, मतलब कमर से ना बैठा नहीं जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा आराम करके ही खाना खाती हूँ। बच्चों को दे दिया है, बच्चे खा रहे हैं और फेस देखिए, मतलब गर्मी की वजह से ना कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा मन करता है बस नहाओ निकलो बाहर, और मतलब कुछ भी मेकअप सेकअप करने का ना कुछ भी मन नहीं करता है। आंखें देखिए मेरी, कई दिन हो गए काजल नहीं लगी है आँखों में, और यह है कि हाँ बिंदी सिंदूर तो रहता ही है। आज तो कुछ नहीं किया, बिंदी भी कल की ही लगी थी। तो चलिए जी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर खाना वाना खाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी क्या क्या बनाया है मैंने। तो जी देखिए ये लगा ली है मैंने अपनी प्लेट, ये है हमारी भुजी और 1 रोटी ली है, कोफ्ते की थोड़ी सी सब्जी ली है, थोड़े से चावल लिए हैं, सिरके वाली प्याज ले ली है। और भुजी सच में गाइस इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए अभी मैं अपना खाना लेकर बैठ गई हूँ और सबसे पहले मैंने भुजी ही ट्राई की है। मैंने कहा मैं पहले भुजी ही खा के देखती हूँ। और मुझे ना भुजी कहीं की भी हो, मेथी की हो, ज़्यादातर मैं मेथी की बनाती हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन आज मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया है। इसके आगे ना मुझे कोफ्ते भी अच्छे नहीं लग रहे थे, मैंने कोफ्ते भी बस थोड़े बहुत ही खाए थे। मैंने चावल भी भुजी से ही खाए थे और रोटी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी भुजी के साथ में। सब कुछ मतलब एकदम एक परफेक्ट बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। उसके बाद मैंने बना ली है अपनी ग्रीन टी लेने के बाद थोड़ा सा करूँगी आराम। तो जी चलिए अभी मैं इस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लगी तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। बाय।